संस्कृत संस्कृत शब्द रूप पहचानने का नियम। आज जो हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप को कैसे पहचानते हैं, उसका कुछ नियम है, वही बताएंगे। शब्द रूप पहचानने का जो नियम है, पहला नियम है वाक्य में जो काम करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। वाक्य में जो काम करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। पहला नियम क्या है? वाक्य में जो काम करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। वाक्य में जो काम करता है उसमें कौन सा विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे लड़का पढ़ता है, बालका पठति। दो छात्र खेलते हैं, छात्रों खेलता। बकरियां चरती है, अजः चरंती। शब्द रूप पहचानने का जो दूसरा नियम है वह है जिस पर काम का फल पड़ता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जिस पर काम का फल पड़ता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। रामः आम्रम खादति। दूसरा नियम क्या है शब्द रूप पहचानने का नियम? तो दूसरा है जिस पर काम का फल पड़ता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जिस पर काम का फल पड़ता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम आम खाता है, रामा आम्रम खादति। अब शब्द रूप पहचानने का तीसरा नियम पे चलते हैं। और तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर है जो काम का माध्यम होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। शब्द रूप पहचानने का जो तीसरा नियम है वह नियम कहता है जो काम का माध्यम होता है, जो काम का माध्यम होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जो काम का माध्यम होती है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं। जैसे क्या कह रहा है? मैं कलम से लिखता हूं। अहम कलमेन लिखामि। सीता के द्वारा खाया जाता है। किसके द्वारा खाया जाता है? तो सीता के द्वारा खाया जाता है। सीतिया खाद्यते। नियम क्या कहता है? जो काम का माध्यम होता है, इसमें काम का माध्यम क्या है? सीता के द्वारा खाया जाता है। काम का माध्यम क्या है? उस पर थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट है शब्द रूप पहचानने का तीसरा नियम अभी हम बताए हैं। अब चौथा नियम बताते हैं। जिसको कोई वस्तु दी जाती है, जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु लाई जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चौथा नियम कहता है जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु लाई जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। राम मोहन को किताब देता है। इसमें क्या कहता है? जिसको कोई वस्तु दी जाती है, मतलब जिसको कोई वस्तु दी जाती है, जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु लाई जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पे जो जैसे लिखा है एग्जाम्पल्स दो दिए हैं
राम मोहन को किताब देता है, तो किताब किसको दे रहा है? मोहन को दे रहा है। तो रामः मोहनाय पुस्तकम ददाति। अब शब्द रूप पहचानने का जो पांचवा नियम है, वह पांचवा नियम है, जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। शब्द रूप पहचानने का जो पांचवा नियम है वह यह नियम है, जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। क्या है? जहां से कोई वस्तु अलग होती है या जुदा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते किन से जुदा हो रहे हैं? तो पेड़ से। तो वही कहता है, जहां से कोई वस्तु अलग होती है, जुदा होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। किन से पत्ते अलग हो रहे हैं? तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब जो है शब्द रूप पहचानने का छठा नियम, शब्द रूप पहचानने का छठा नियम, जिसमें संबंध बतलाया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। नियम का क्या कहना है? जिसमें संबंध बतलाया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राम का भाई मोहन है, इसमें कौन सा रिलेशनशिप बता रहा है? राम का भाई मोहन है, यानी संबंध बतला रहा है। क्या संबंध है? तो भाई का संबंध है। कौन भाई है? तो मोहन भाई है। किसका भाई है? तो राम का भाई है। रामस्य भ्राता मोहना अस्ति, रामस्य भ्राता मोहना अस्ति। अब नेक्स्ट जो नियम है शब्द रूप पहचानने का जो सातवां नियम है वह इस प्रकार है, जिस स्थान पर, क्या कहता है? जिस स्थान पर क्रिया होती है, जिस स्थान पर क्रिया होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिस स्थान पर क्रिया होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रिया मतलब काम। जिस जगह पे कोई काम होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कहाँ करते हैं? स्कूल में करते हैं। उसी प्रकार एग्जाम्पल्स जो है, मछलियां नदी में तैरती है। मछलियां तो तैरती है बट कहाँ तैर रही है? तो नदी में। मत्स्या नद्याम तरंती, इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? मत्स्या नद्याम तरंती। अब शब्द रूप पहचानने का जो आठवां नियम है वह आठवां नियम इस प्रकार से है, जिसे संबोधित किया जाता है उसमें संबोधन की विभक्ति होती है। जिसे संबोधित किया जाता है उसमें संबोधन की विभक्ति होती है। हे छात्रों इधर आओ, हे छात्रा इता गच्छा। तो अभी हम लोग शब्द रूप पहचानने का नियम सीखे। पहला नियम क्या सीखे? वाक्य में जो काम करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। पहला नियम क्या है? वाक्य में जो काम करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा नियम है, जिस पर काम का फल पड़ता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा नियम क्या है? जिस पर काम का फल पड़ता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीय नियम क्या है? जो काम का माध्यम होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तीसरा नियम क्या है? जो काम का माध्यम होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। चौथा नियम क्या है? जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु लाई जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चौथा नियम क्या है? जिसको कोई वस्तु दी जाती है यानी दिया जाता है, या जिसके लिए कोई वस्तु लाते हैं यानी लाई जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम मोहन की किताब देता है, राम मोहन को किताब देता है। रामा मोहनाय पुस्तकम ददाति। पांचवा जो नियम है शब्द रूप पहचानने का नियम
जहाँ से, कहाँ से, जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पांचवा नियम क्या है? जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पांचवा नियम क्या है? जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पांचवा नियम क्या है? जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है या जुदा होती है, अलग मतलब जुदा मतलब अलग होना, जहाँ से कोई वस्तु जुदा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो पत्ते किनसे जुदा हो रहे हैं? तो वृक्ष से जुदा हो रहे हैं, तो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शब्द रूप पहचानने का जो छठा नियम है वह इस प्रकार है, जिसमें संबंध बतलाया जाता है यानी रिलेशनशिप बतलाया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसमें संबंध बतलाया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का भाई मोहन है, जैसे राम का भाई मोहन है, राम का भाई कौन है? तो मोहन है। रामस्य भ्राता मोहना अस्ति, क्या हो जाएंगे? रामस्य भ्राता मोहना अस्ति। अब जो सतमा नियम है, सतमा नियम क्या कहता है? जिस स्थान पर क्रिया होती है, क्या कहता है? जिस स्थान पर क्रिया होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया मतलब काम, जिस स्थान पर काम होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मछलियां नदी में तैरती है, तो मछली काम, तैरने का काम कहाँ कर रहे हैं? तो नदी में कर रहे हैं, तो नदी में किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो नदी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मत्स्या नद्याम तरंती। आखिरी और आठवां नियम जो है, जिसे संबोधित किया जाता है, जिसे संबोधित किया जाता है उसमें संबोधन विभक्ति होती है। जिसे संबोधित किया जाता है उसमें संबोधन की विभक्ति होती है। जिसे संबोधित किया जाता है उसमें संबोधन की विभक्ति होती है। जैसे हे छात्रों इधर आओ, हे छात्रा इत आगच्छ। तो अभी हम शब्द रूप पहचानने का नियम पढ़े।